Hello everyone, today we are going to discuss code forces round 900 div 3 solutions A to F. So let's go through the first problem. So there is we have defined an integer to be the most common on subsegment if the number of occurrences of on that subsegment is larger than the number of occurrences of any other integer in that subsegment. A subsegment of an array is basically a subarray, like consecutive elements of an array are called subsegment. So we are given an array and we are also given an integer k. We have to determine if there exists any non-empty subsegment of A where k is the most common. So like on देखा जाए तो हमें एक अरे दे रखा है और एक k दे रखा है, ठीक है। तो हमें उस अरे में कोई भी नॉन एम्प्टी सब सेगमेंट ढूंढनी है सो दैट जो हमारा नंबर के है वो मोस्ट कॉमन हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम वन लेंथ की सब सेगमेंट ऐसे ढूंढ लें जिसमें के मोस्ट बेसिकली वन लेंथ की सब सेगमेंट जिसमें के सबसे ज्यादा कॉमन होगा, उसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारा नंबर के है वो एटलीस्ट एक बार अरे में आ रहा है या नहीं। मान लो वो एक अरे में आ रहा है तो वन लेंथ की हमें सब सेगमेंट मिल जाएगी, तो हमारा आंसर यस हो जाएगा। और अगर के एक भी बार अरे में नहीं आ रहा है तो नो हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा क्योंकि लाइक काफ़ी सिंपल सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा, एक एक पॉजिटिव इंटीजर है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। So we have to construct an array of n integer where this is the condition कि 3 into a of I plus 2 is not divisible by a of I plus a of I plus 1 एंड हाँ। तो बेसिकली यही कंडीशन है कि पिछले दो नंबर से डिविजिबल ना हो, और हाँ एक और कंडीशन है अरे होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो सेकंड क्वेश्चन की बात है। तो हमें एक अरे कंस्ट्रक्ट करना है सो दैट ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस वन should not divide 3 इंटू ए ऑफ आई प्लस टू। तो बेसिकली हमें ऐसा लेना है कि पिछले दो नंबर्स, एक तो ए ऑफ आई प्लस टू थ्री इंटू ए ऑफ आई प्लस टू पिछले दो नंबर से डिविजिबल ना हो। तो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर सोचा जाए तो, लाइक व्हाट कुड बी द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर हम पिछले दो नंबर्स ऐसे चूज कर ले जिनका सम एक तो थ्री से डिविजिबल ना हो। बेसिकली हम अगर वो थ्री से डिविजिबल है तो वो चांस है कि वो थ्री को डिवाइड वो थ्री इंटू ये करके कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अगर तो मान लो ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस वन जो है मॉड्यूलो थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये थ्री से डिविजिबल नहीं है तो थ्री इंटू ए ऑफ आई प्लस टू में देखो अगर ये थ्री से डिविजिबल नहीं है तो थ्री वाला फैक्टर तो आता नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो बेसिकली ये ए ऑफ आई प्लस टू को डिवाइड नहीं करने चाहिए। दो कंडीशन है, ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस वन मॉड्यूलो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने हैं नंबर सो दैट कि जो कंसेक्यूटिव दो है उनका सम एक तो थ्री से डिविजिबल ना हो, और उनका सम सॉरी हाँ हाँ डिविजिबल बाय थ्री ना हो, और उनका सम जो है ए ऑफ आई प्लस टू से भी डिवाइड ना हो रहा हो। बेसिकली ये सॉरी एक चीज थी, हाँ सॉरी माय बैड यहाँ उल्टा आएगा। यहाँ पर ए ऑफ आई प्लस टू इन दोनों इनके सम से डिविजिबल ना हो। अगर ए ऑफ आई प्लस टू इनके सम से डिविजिबल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं ये ए ऑफ आई प्लस टू इन दोनों के सम हाँ इस सम से डिविजिबल ना हो। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो थ्री से ना डिविजिबल हो उसके लिए हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि थ्री से जो मॉड्यूल है वो सेम रह रहा है। देखो एक तो मान लो हम वन से स्टार्ट करते हैं, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट नंबर ऐसे फोर हो प्लस थ्री में हो, ताकि कभी भी साथ वाले दो डिविजिबल ना हो। प्लस सेवन प्लस थ्री सेवन हो गया, टेन हो गया। अगर हम ऐसी सीरीज बनाते हैं मतलब लेट से, तो हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर थ्री से डिविजिबल तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें देखना है क्या ये सेटिस्फाइड है, जो बड़ा नंबर है वो पिछले दोनों के सम से डिविजिबल ना हो, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो देखो अगर देखा जाए
अगर हम एक चीज देखो, एक चीज ये ट्राई करें कि ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस वन ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस टू हो गया, तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम ये ट्राई कर सकते हैं ना कि ये चीज ट्रू हो। तो ये कब ट्रू होगी, देखो 1 और 4 ले रहे हैं तो ये 2 नहीं है, पर अगर हम 4 और 7 ले रहे हैं वो 10 से बड़ा है। तो बेसिकली अगर हम मान लो एक नंबर है एक्स, एक नंबर है एक्स, ठीक है, पिछला नंबर x-3 है, उससे पिछला नंबर x-6 है, तो 2 × x-9 शुड बी ग्रेटर देन एक्स। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, एक्स इज ग्रेटर देन 9। तो बेसिकली हाँ, हम सिंपली ये कर सकते हैं कि ये जो नंबर है 10 कर देते हैं, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। 7 4, यहाँ 4 से शुरू करते हैं, 4 7 10 13 ऐसे लिखते जाते हैं, और ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही। तो मतलब अलग अलग तरीके हैं, हम इसे और 5 8 11 ऐसे भी बना सकते थे। 2 5 8 11 से भी सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब अलग अलग तरीके हैं। मेरा मेरा तरीका ये था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो अभी से। सर ये कंटेस्ट के बीच में मेरा तुक्का लग गया था कि मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि अगर ऑड्स को बस अरेंज कर देना 1 3 5 7 9 हाँ ऐसे तो भी हो जाएगा सर। हाँ, तो ये भी सही है ना, ये तो देखो ऑब्जर्वेशन पर है, जिसको जो चीज स्ट्राइक कर रही है वो ठीक है। मतलब ये भी सही है, 1 + 3 + 5। मतलब मेरे को ये चीज स्ट्राइक नहीं की थी, मैंने किसी और तरीके से किया। ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो बहुत सारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एज ये सेकंड प्रॉब्लम ही है, तो हाँ तुक्का ही मारना होता है इसमें। मारने के बाद बट ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम प्रूव करो कि वो है कि नहीं। ऐसा ना हो कि ये रॉन्ग आंसर खा के हाँ बैठ हाँ, जाओ। प्रूव किया था, प्रूव किया था। हाँ, देखो मैंने भी पहले 2 तुक्के मारे, ये रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट 1 आ रहा है, मुझे पता है। देखो अगर पास हो गया तो पहले टेस्ट केस में पास हो गया तो आगे भी हो ही जाएगा। तो मतलब तुक्का ही मारना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी करना होता है ना, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। अब थर्ड प्रॉब्लम पर करते हैं मूव ऑन। ठीक है, अ, इसमें क्या है, इसमें ठीक है, एन के और एक्स तीन इंटीजर दे रखे हैं। वी हैव टू डिटरमाइन इफ we can choose k distinct integers between 1 and n so that their sum is equal to x। तो देखो एक दे रखा है n, हमारे पास इंटीजर है 1 2 से लेकर n तक, ठीक है। हमें इसमें से कोई भी k चूज करने हैं सो दैट उनका सम x के इक्वल हो, ठीक है। अब देखा जाए अगर सबसे छोटा सम क्या है इसमें, k × k + 1/2, राइट, ये है। अब ठीक है, ये इसको मान लेते हैं, ये नंबर है mn, मिनिमम नंबर, ठीक है, mn, ठीक है, mn बन सकता है। तो अगर mn बन सकता है, क्या mn + 1 बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, क्योंकि हम सबसे छोटा नंबर ये है, इसका मतलब क्या, हमने 1 से लेकर k तक साथ में लिया। अगर हम 1 से लेकर k-1 तक लिया और k+1 ले लें, तो mn + 1 भी बन गया। ऐसे करते करते mn प्लस कुछ y तक बन जाएगा, जब तक ये n है। उसके बाद हम देखो बात है, हम एक एक से सम बढ़ा सकते हैं। एक एक से कैसे बढ़ा सकते हैं, हम हमेशा लास्ट वाला आगे आगे शिफ्ट करते रहेंगे। तो जैसे ही, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, n = 7 और k = 3। तो पहले 1 2 3 लिए थे, अगले में 1 2 4 लेंगे, 1 2 5 लेंगे, टिल 1 2 7। इससे मतलब बेसिकली ये हम बता रहे हैं कि एक एक से इंक्रीज कर रहे हैं सब। अब इसके बाद दोबारा एक से इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे, 1 3 7 1 4 7, सो 1 1 6 7 तक हो जाएगा ये। अब इसको हम एक एक से इंक्रीज करना है, तो 2 6 7 3 6 7 7 5 6 7। तो बेसिकली ये मैक्सिमम सम हो गया, राइट। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक सारे कवर हो ही रहे हैं। तो बस हमें ये चेक करना है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एंड लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, राइट। और तो कुछ देखना ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल हो गया ना ये, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन थी कि सारे सम कवर हो जाएंगे मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो ये है इसका लॉजिक, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दो अरेज दे रखे हैं, एल और आर, ठीक है। अब ये दे रखा है कि L1 = 1, RK = n, ठीक है, ये दे रखा है। अब उस और क्या दे रखा है, Li < R है, एंड Li = Ri - Ri - 1 + 1, ठीक है।
देखो, अब इस चीज को तुम एक बार ध्यान से पढ़ना, मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ, पर तुम अच्छे से पढ़ना। जब तुम पढ़ोगे तुम्हें ये रियलाइज होगा एक इसका मतलब क्या है। पहला अरे में पहला नंबर 1 है, ठीक है। दूसरे अरे में लास्ट नंबर n है। ठीक है, अब क्या है, इसमें कुछ x होगा तो यहाँ पर x+1 होगा, फिर यहाँ y होगा, y+1 होगा। तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली रेंजेस बन रही हैं डिसजॉइंट। मतलब 1 से 3 ऐसा, 4 से 5 ऐसा, मतलब कुछ रेंजेस है। तो बेसिकली ये सब अरेज है, देखा जाए तो ये सब अरेज बन रहे हैं। तो के सब अरेज है बेसिकली, ये के लेंथ है ना दोनों अरेज की, तो इसका मतलब के सब अरे बन रहे हैं, मतलब बेसिकली इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक एक तरह से देखा जाए। तो इसका मतलब ये है। अब ये क्वेरीज है, क्यू क्वेरीज है, ठीक है। अब ईच मॉडिफिकेशन इज डिफाइंड विद वन पॉजिटिव इंटीजर एक्स। अब इन क्वेरीज में एक मॉडिफिकेशन होगी एक्स। तो फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट एल आई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल आई एंड लेस देन इक्वल टू आर आई। तो बेसिकली ऐसा एक यूनिक आई ही होगा जिसके लिए ये ट्रू होगा कि एक्स इज ग्रेट, बेसिकली एक्स उस रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली एक्स 1 से लेकर n के बीच में होगा, तो बेसिकली वो इंडेक्स है, एक अरे का कोई इंडेक्स है, और वो किसी एक सब अरे में ही आएगा, राइट। और अब लेट ए इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस कॉमा दिस एंड बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस कॉमा दिस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी बता देता हूँ। मान लो सब अरे यहाँ से एल से आर तक था। मान लो एक्स से वाई तक था, और बीच में कुछ जेड आ रहा है, जेड इंडेक्स है। तो बेसिकली x+y-z क्या होगा। अब देखो, अगर तो z एक्स प्लस मिड से बड़ा है तो ये नंबर यहाँ आएगा, अगर मिड से छोटा है तो ये यहाँ आएगा बेसिकली। अगर देखा जाए, अगर कुछ ऐसे अरे है और कुछ एक्स दे रखा है, तो बेसिकली ऐसे इक्वी डिस्टेंट लेंथ, बेसिकली एक्स के बाद जितने भी नंबर हैं वो छूट जाएंगे, और स्टार्टिंग में भी उतने नंबर छूट जाएंगे, बेसिकली एक सेगमेंट बन जाएगी। जो मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा वो सेगमेंट बन जाएगी बेसिकली। अगर हम स्ट्रिंग, जो सब स्ट्रिंग एस की जो सब स्ट्रिंग है एल से आर तक देखें, तो उसमें एक तरह से वो पैलिंड्रोमिक पार्ट जो होगा, मतलब बेसिकली ऑपोजिट पार्ट जो होगा इस सब स्ट्रिंग का, इस सब स्ट्रिंग में एक्स का जो भी ऑपोजिट पार्ट होगा वो ले लेंगे। ऑपोजिट से मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर स्ट्रिंग इतनी होती तो कॉन्जुगेट इंडेक्स कौन सा है इसके। तो वो बेसिकली ये वो चीज़ है। तो मिनिमम ऑफ देम मीन्स कि पहला वाला कॉन्जुगेट, और मैक्सिमम ऑफ देम मीन्स दूसरा वाला कॉन्जुगेट। तो ये दोनों कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है कि रिवर्स द सबस्ट्रिंग ऑफ एस फ्रॉम ए टू बी। तो तभी मैंने बोला कि अगर हम एलसीआर सबस्ट्रिंग ले रहे हैं, तो मिनिमम और जो मैक्सिमम आ रहा है उस पूरी सबस्ट्रिंग को रिवर्स, उस सबस्ट्रिंग में बेसिकली अरे, अरे के इंडेक्स जैसे हैं वैसे ही वो स्ट्रिंग के इंडेक्स बन जाएंगे। बेसिकली स्ट्रिंग के सबस्ट्रिंग में डिवाइड हो चुकी है, और जो भी एक्स आएगा वो किसी एक सबस्ट्रिंग में आएगा, राइट। और हमें बेसिकली कुछ पार्ट रिवर्स करना है उसका। अब देखो, अ, अब बहुत सारी क्वेरीज है, राइट, ठीक है। अब मान लो कोई और एक्स आता है, या तो वो अलग सबस्ट्रिंग में होगा, अगर अलग सबस्ट्रिंग में तो फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है अगर अलग सबस्ट्रिंग में। बट अगर सेम सबस्ट्रिंग में तो एक्चुअली ना डिपेंडेंट हो जाएगा। तो दिक्कत वही है, अगर इंडिपेंडेंट होता तो ओ ऑफ एन में सारे हो जाता। बट डिपेंडेंट भी है ना काफी चीजें। तो अगर हमें देखा जाए तो हाँ, अगर एक एक्स था, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 3 L = 3, R = 8। मान लो x = 4 है, तो कहाँ से कहाँ तक रिवर्स होगा, 4 से लेकर 7 तक, ठीक है। ऐसा था 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 4 से लेकर 7 तक ये पूरी स्ट्रिंग रिवर्स होने वाली है, ठीक है। अब मान लो एक और एक्स आ रहा है जिसका x = 3 आ रहा है। तो बेसिकली अब ऐसा है कि ये स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है, बट इसके अंदर वाली पहले रिवर्स हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये वाली में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसका मतलब है कि इस वाली में चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप देख रहे हो ना इफेक्ट कैसे हो रहा है। अब जो भी सबस्ट्रिंग्स हो रही है ना वो बिल्कुल इन्वर्ट हो रही है एक एक दूसरे के। अगर उसके देखो, मान लो अगर जो एक एक्स एक एक्स ऐसा है, और इससे पहले कोई एक्स आ चुके हैं जिसकी सबस्ट्रिंग उसके अंदर कंटेन हो रही है। तो बेसिकली अगर वो पहले रिवर्स हो रही थी तो अब रिवर्स नहीं होगी, और पहले रिवर्स नहीं हो रही थी तो अभी रिवर्स होगी।
तो इसमें ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली 0 1 वाला केस है, या तो रिवर्स होगी या नहीं होगी। तो हमें ये देखने कौन कौन सी रिवर्स होंगी। देखो सिंपल है। अब ऐसा है कि हम शुरू से आइटरेट करेंगे, सारे इंडेक्स पे आइटरेट करेंगे। हमें ये देखना है कि एक इंडेक्स स्ट्रिंग में इन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि अभी तक देखो, हम सब स्ट्रिंग बाय सब स्ट्रिंग जाने वाले हैं। एक तो ये जो मिनिमम वाला एक्स है ना, वो हम एक सेट में रख लेंगे कि हमें पता हो कि कौन कौन सा एक्स आ चुका है। अगर कोई एक्स 2 बार आ रहा है, उसका मतलब क्या है? एक बार रिवर्स हुआ और दूसरी बार कैंसिल हो गया रिवर्स, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली अगर कोई एक्स इवन बार आ रहा है ना, उसको हम रिमूव कर देंगे, और जो जो आया जा रहा है उसको हम डालते रहेंगे सेट में। अब हम सब स्ट्रिंग बाय सब स्ट्रिंग जाएंगे, बेसिकली 1 से लेकर k तक, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर k तक जो थे ना ये, हम रेंज बाय रेंज देखेंगे, ठीक है। अब i = 1 से i = k तक जाएंगे। अब जो l(i) और r(i) होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, इंडेक्स पे इंडेक्स। अब अगर तो s डॉट काउंट, बेसिकली अगर अगर तो करंट वाला जो है वो सेट में आ रहा है, बेसिकली हम मिनिमम वाले सेट में इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है रिवर्स होना, सिर्फ वही सेट में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो अ, मैं आपको एक बार ना थोड़ा एल्गोरिदम इसका ऐसे लिख के बता देता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो, l(i) से जो भी करंट रेंज है वो l(i) से r(i) है, राइट। ये करंट रेंज है इसकी, है ना। तो अब हाँ, तो हम इनिशियली एक वेरिएबल बना लेंगे, l1 = l(i), r1 = r(i). तो बेसिकली ये क्या बताते हैं? ये बेसिकली बेसिकली ऑपोजिट पार्ट बता रहा है कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट ये है। अगर हमें स्वैप करना होगा तो इन दोनों को आपस में स्वैप करना होगा, L1 और R1। अब हम वाइल L1 इज लेस देन R1, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक चीज को या एक ही बार रिवर्स करेंगे बेसिकली। अगर हम इससे आगे चले जाते हैं, मतलब L1 इज ग्रेटर देन R1 हो जाता है, तो बेसिकली वो अगर रिवर्स होना हुआ तो हो चुका होगा, अब दोबारा रिवर्स क्यों करेंगे? ठीक है, अभी हमें ये चेक करना है कि इस वाले इंडेक्स को रिवर्स करना है कि नहीं। तो अभी हम एक वेरिएबल इसके बाहर पहले से रखा होगा, एक वेरिएबल इंट k इक्वल्स टू 0 रखा होगा। तो अभी ये बता रहा है कि अभी तो कुछ रिवर्स नहीं करना, ठीक है। अब इफ s डॉट काउंट ऑफ L1 इफ इक्वल्स टू 1, मतलब ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है? k प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब ये एक से बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर हाँ, तो अगर k ऑड है, k मॉड्यूलो 2, इफ k मॉड्यूलो 2, तो हम स्वैप कर देंगे, ठीक है, L1 R1 इन दिस स्ट्रिंग। और के इवन है तो नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो भी पहले जो छोटे वाले जो L1 छोटे वाले जो इंडेक्सेस आ चुके हैं, वो बेसिकली बाद वालों पर इफेक्ट तो डालेंगे ना, क्योंकि वो छोटी, बेसिकली वो छोटा स्वैप है, ये बड़ा स्वैप है। बड़ा स्वैप का मतलब क्या है कि वो अंदर वाले भी सारे अगर वो बाहर वाला स्वैप हो रहा है तो अंदर वाले भी स्वैप होने ही वाले हैं। तो इसका मतलब ये है, तभी हम 1 बाय 1 जा रहे हैं कि जब जब इवन नंबर ऑफ बार वो स्वैप हो रहा है तो नहीं करेंगे, और ऑड नंबर ऑफ बार हो रहा है तो करेंगे। तो ये बहुत इजीली ऑफ एंड में हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो एक बार। मैं एक बार एग्जांपल समझा देता हूँ ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं पहला वाला एग्जांपल लूँ, दूसरा वाला ले लेता हूँ, दूसरा वाला शायद ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस। k = 3, हाँ, दूसरा वाला ले लेता हूँ। तो ABCDE, अब k = 3 दे रखा है, तो मतलब 3 रेंजेस है, 1 1 2 2। तो एक रेंज है 1 से 1, दूसरी रेंज है 2 से 2, और तीसरी रेंज है 3 से 5, ठीक है। और क्वेरीज क्या है? 1 2 3। तो बेसिकली 1 2 और 3 में रिवर्सिंग हो रही है। तो चलो, ये तो बहुत सिंपल सा केस है। तो इसमें 1 वाला भी रिवर्स हो जाएगा, 2 वाला भी रिवर्स हो जाएगा, और 3 से 5 भी आपस में रिवर्स हो जाएंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब
ऐसे होना है, देख लेना एक बार। ये सॉल्यूशन है इसका। एक बार मैं अपना कोड भी दिखा देता हूँ। कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, समझना है। अ, अगर देखना हो तो बाद में मेरी आईडी में जाकर देख सकते हो, S_underscore जसकरण अंडरस्कोर S। ये सबमिशन कर रखा है मैंने। तो इसमें मैंने कुछ नहीं, बस बाइनरी सर्च से कर रखा है थोड़ा। बाइनरी सर्च से मैंने बेसिकली ये पता लगा कि कौन से इंडेक्स में वो एक्स आ रहा है। यहाँ पर एक्स कौन से इंडेक्स में आ रहा है, और उसके बाद मैंने ये सेट में डाल दिया। सेट, अब मैंने वैसे बेसिकली अरे ऑफ सेट बनाया बेसिकली, कि हर एक रेंज के लिए सेट है। वैसे फर्क नहीं पड़ता, मैं ओवरऑल सेट भी लेता तो भी काम चल जाता। और बस ऐसे मैं देख रहा हूँ। मैंने यही किया, एल और आर ले लिया एक, इनिशियल और लास्ट, और वाइल एल इज लेस देन आर किया है। अगर ये प्रेजेंट है तो मैंने रेदर देन पूरा काउंट मैंने 1 और 0 में खेल रहा हूँ, इसलिए के इक्वल टू 1 - के कर रखा है, तो ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, ये भी याद रखना, बाद में एल प्लस प्लस आर माइनस माइनस करना है, क्योंकि हम 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ओ एन में हो जाएगा। ठीक है। अब मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई डाउट है तो पूछ लो। कौन से टैग का? मैं कहूँगा इम्प्लीमेंटेशन था, डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन ग्रिड, यही कहूँगा। ठीक है, अब मैं फिफ्थ प्रॉब्लम पर मूव ऑन करता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें एक एफ ऑफ, एक मिनट, रेटिंग, अच्छा। यार मैं कहूँगा उस क्वेश्चन की रेटिंग 1500 1600 के अराउंड होगी, पिछले वाले की। अच्छा, एक का क्वेश्चन है, अगर उसमें क्वेरीज ऑनलाइन होती देन। यार ऑनलाइन क्वेरीज का लाइक सेंस नहीं है ना। अगर ऑनलाइन होती तो फिर वो ऑफेंस क्वेरी एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन है तो हमें हर बार स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ रही है, वो कैसे करेंगे? मतलब ऐसा नहीं है ना, ऑपरेशन तो ऑफ एन ही हो जाएंगे एक तरह से, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसका सेंस नहीं होगा। आई गेस तो, हाँ, सेंस नहीं होगा ऑनलाइन करेंगे तो। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन पे वन करता हूँ कि एफ ऑफ, हाँ, और ऑनलाइन होती तो ये भी है ना कि हमें हमें स्ट्रिंग हर बार प्रिंट करनी पड़ती। तो हर क्वेरी के बाद ओ ऑफ एन ही हो, स्ट्रिंग पूरी प्रिंट कर ही रही है ना। ठीक है। ये है ई प्रॉब्लम। तो एक अरे दे रखा है, एफ ऑफ एल कोमा आर क्या है? सब अरे ए ऑफ एल से ए ऑफ आर तक सबका एंड सम, ये है। तो एफ ऑफ एल कोमा आर ऐसे डिफाइंड है। हमें क्यू क्वेरीज दे रखी है। हमें और क्या दे रखा है? दो नंबर दे रखा है, के और एल। and she wants Bob to find the largest r such that f of l comma r is greater than equal to k। मतलब अगर हम सबरे l से शुरू कर रहे हैं तो मैक्सिमम r क्या है, सच दैट जो एंड सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k है। तो देखा जाए क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें क्या देगा? एक अरे है, एल, एफ ऑफ एल से आर कैसे डिफाइंड है? एंड सम ऑफ एल टू आर, एंड सम एल से आर तक सारे नंबर्स का। अब हमें क्वेरी में क्या दे रखा है? क्वेरी में दे रखा है कि अ, हाँ, एक दे रखा है, एक स्टार्टिंग एल दे रखा है और एक के दे रखा है। तो बेसिकली हमें अरे को एल से स्टार्ट करना है और देखना है हम क्या मैक्सिमम आर ले सकते हैं कि देयर एंड सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। अगर आप देखो, अगर हम 1 बाय 1 इंक्रीज करते हैं आर की वैल्यू, तो ये के डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि एंड सम है ना, एंड सम हमेशा डिक्रीज होता है लेस देन इक्वल टू। तो बेसिकली ये मोनोटोनिक है। तो हम बाइनरी सर्च से निकाल सकते हैं, अगर निकालना हुआ कोई तरीका है अगर। तो बाइनरी सर्च से हम आर फाइंड कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के। बट अगर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो हमें ये भी है ना कि हमें अब क्वेरी है एक तो, बहुत सारी क्वेरीज है, उसमें हमें ओ ऑफ कांस्टेंट टाइम या लॉग में फाइंड करना है। तो बाइनरी सर्च का लॉग आ गया एक तो। अब हम क्विकली कैसे फाइंड करें? अगर हमें एल से एक्स के बीच में एंड सम फाइंड करना है, क्विकली कैसे करें? तो ये भी एक्चुअली लॉग में हो सकता है, ओ ऑफ लॉग ऑफ एन में हो सकता है। हम स्पार्स टेबल यूज कर सकते हैं, स्पार्स टेबल। उससे हम इजीली ऑफ लॉग एन में फाइंड कर सकते हैं एंड सम भी। और बाइनरी सर्च भी ऑफ लॉग एन, तो लॉग स्क्वायर एन हो गया। तो हम प्रॉब्लम इजीली कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है प्रॉब्लम, बस इम्प्लीमेंटेशन का है। तो या मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं था इस प्रॉब्लम में ऑनेस्टली।
बस एक बार स्पार्स टेबल से हमने एंड सम फाइंड कर लिया। तो एक्चुअली स्पार्स टेबल क्या करता है, ओफ लॉग एन ओफ वन, बेसिकली ओफ वन में फाइंड कर सकते हैं एंड सम किसी दो रेंजेस की, नहीं हाँ ओफ लॉग एन में फाइंड कर सकते हैं एंड सम किन्हीं दो रेंजेस के बीच में। तो ठीक है, तो स्पार्स टेबल यूज करके हमने ऑफ लॉग एन में एंड सम फाइंड किया। एक तो बाइनरी सर्च लगाई, बाइनरी सर्च के बाद हमने बस ऑफ लॉग इन में फाइंड कर लिया। और बहुत सिंपल सा है, आप एक बार कोड देख लेना मेरी आईडी पे, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगा एफ प्रॉब्लम पर। ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, नंबर थ्योरी पे। तो इसमें दो चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, वैसे 2 मिनट रुकना, आई कम बैक इन 2 मिनट्स। हेलो हेलो, सॉरी आई वाज पुटिंग माय लैपटॉप ऑन चार्जर। हाँ, तो ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो एफ प्रॉब्लम में क्या है, एक इंटीजर दे रखा है n। अब एक तो ये है कि डी ऑफ एन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ एन एंड, हाँ ठीक है, एंड देयर आर टू नंबर्स। हाँ, तो दो चीजें डिफाइंड है, एक डी ऑफ एन इज द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ एन एंड जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज बेसिकली जी सी डी ओनली, लाइक हाँ एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि देर आर क्यू क्वेरीज ऑफ टू टाइप्स। एक तो ऐसा है कि हम एन को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि क्या ऐसा कोई इंटीजर ए एग्जिस्ट करता है सो दैट जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इक्वल्स टू 1 एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ एन इनटू ए इज इक्वल टू एन। एंड दूसरा है कि हम एन की वैल्यू रीसेट कर रहे हैं जो इनिशियल वैल्यू थी उस पे। और अगर आप देखो कंस्ट्रेंट देख लो एक बार कि जो n है वो लेस देन इक्वल टू 10⁻6 है, x भी लेस देन इक्वल टू 10⁻6 है, और जो नंबर ऑफ डिवाइसेस है वो 10�9 को एक्सीड नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये एक टिपिकल नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम है। तो करते हैं इसे डिस्कस एक बार।
तो ठीक है, एक n दे रखा है। अब नंबर ऑफ डिवाइसेस हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के? नंबर ऑफ डिवाइसेस का क्या तरीका होता है? हम बेसिकली ये देखते हैं कि उसका, अगर हम उसको फैक्टराइज कर लें, उसके प्राइम फैक्टर्स का नंबर देख लें, सारे प्राइम फैक्टर्स का काउंट होगा। तो सी सबका सी, जो अगर काउंट सी है, तो C+1, C1+1 इंटू C2+1 इंटू C3+1, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ दीज, राइट? तो अगर हमें इनिशियली एन है वो लेस देन इक्वल 10⁻6 है, हम उसका बहुत इजीली ओ ऑफ 10⁻, बेसिकली 10⁻3 ऑपरेशन में उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और बेसिकली हम मान लेते हैं एक्स इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं कि अभी तक डिवाइसेस का नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हो गई, हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं करंट एक्स। अब हम मान लो एन में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, पी मल्टीप्लाई किया कुछ, तो पी जो है वो भी लेस देन इक्वल टू 10⁻6 है। तो हमने अगर एक वेक्टर बना रखा है 10⁻6 साइज का, तो हम पी के भी सारे फैक्टर्स 10⁻3, क्या कहते हैं, हाँ, 10⁻3 ऑफ 10⁻3 ऑपरेशन में इजीली हम उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और वो उसमें डाल सकते हैं, राइट? उसके प्राइम फैक्टर्स डाल सकते हैं वेक्टर में। और हम एक्स की वैल्यू कैसे अपडेट कर सकते हैं? जो नया नंबर पी आएगा बेसिकली, तो वो जैसे भी चेंज कर रहा होगा, जैसे मान लो वेक्टर में हमने हमारी कुछ इनिशियल वैल्यू दी किसी फैक्टर की, मान लो वी ऑफ एल था कुछ, इनिशियली 5 था। अब मान लो इसके आने से वो चेंज हो रहा है, वी ऑफ एल इक्वल्स टू 10 हो रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो इनिशियल वैल्यू थी वी एक्स, एक्स एक्स बाय वी ऑफ एल कर देंगे, और एक्स इंटू न्यू वैल्यू ऑफ वी ऑफ एल कर देंगे। बेसिकली उन्होंने ये लिखा है ना कि डिवाइसेस का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻9 को एक्सीड नहीं करता है। तो ये एक्चुअली बहुत हेल्प करता है हमारी, क्योंकि हम इजीली ये वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम एक्स की वैल्यू बार बार अपडेट कर सकते हैं। तो हमें प्रोडक्ट पता है, ठीक है? डिवाइसेस का जो प्रोडक्ट है वो हम हमें हर बार, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ डिवाइसेस हमें हर बार पता चल जाएंगे जब भी हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट? ठीक है, हमें ये पता है। अब एक्चुअली वो क्या चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ डिवाइसेस, जो नया नंबर है, एक मिनट, हाँ, ऐसा कोई नंबर ए है क्या, सो दैट ए इंटू एन के नंबर ऑफ डिवाइसर इक्वल टू एन है, जो कि एन की अपडेटेड वैल्यू है, ठीक है? नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ दिस इक्वल्स टू एन, एंड ऑल्सो वन थिंग जो हमें देखनी है, वो है कि ए और हाँ, ए और एन का जो जीसीडी है वो 1 हो। तो ऑब्वियसली ए ऑफ एन का जीसीडी 1 है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो फैक्टर ऑलरेडी, मतलब जिसमें भी वी ऑफ फैक्टर का काउंट ग्रेटर देन 0 है, उनमें से कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो बेसिकली कोई नया नंबर ही होगा जो हम मतलब कोई नया फैक्टर ही होगा जिसका काउंट इनिशियली वी ऑफ एफ इक्वल टू 0 है, उसमें उसमें ही कोई फैक्टर आएगा, ठीक है? अगर उसमें कोई फैक्टर आता है, उसका मतलब क्या है, चेंज कैसे होगा? बेसिकली ये जो एक्स है वो किससे चेंज होगा? बेसिकली वो कोई भी मल्टीपल हो सकता है, और एक्चुअली एनी मल्टीपल ऑफ एक्स कुड बी, इट कुड बी एनी मल्टीपल ऑफ एक्स। हमारे पास ये बहुत बड़ा अपर हैंड है कि हम एक्स का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, राइट? और एक्चुअली ना इसका मतलब ये है कि जो अभी करंट वैल्यू ऑफ एन है वो एक्स से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो डिविजिबल है तो हम इजीली बना सकते हैं। अगर मान लो एन बाय एक्स कुछ होगा, कोई नंबर होगा, तो हम बस उतनी बार वो वाला फैक्टर ले लेंगे, ए इक्वल्स टू, बेसिकली ए इक्वल्स टू कोई नया फैक्टर पावर्ड बाय एन बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये तो ए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, पर हमें ए फाइंड ही नहीं करना है। हमें यस या नो बताना है। हमें ये बताना है इज एन डिविजिबल बाय एक्स। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अब एक प्रॉब्लम ये है कि एक्स कैन बी इक्वल टू 10⁻9, मतलब 10⁻9 तक हो सकता है। एक चीज मैंने जो आपको दिखाई नहीं शायद, कि क्वेरीज 10⁻3 है। तो हम हर क्वेरी में 10⁻3 तक तो हम 10⁻3 ऑपरेशन करेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स वेल एंड गुड कि हम 10⁻3 ऑपरेशन कर रहे हैं, तो चल जाएगा, हमें वो लॉग एन या ओ 1 में करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम 10⁻3 ऑपरेशन कर रहे हैं हर बार। बट अब ऐसा है कि ये 10⁻9, अगर हम इसके सारे फैक्टर्स देखें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली हम एन और जो भी करंट वैल्यू ऑफ एन है और एक्स को कैसे कंपेयर करने वाले हैं, वो वेक्टर वी के थ्रू करने वाले हैं, क्योंकि वी में सारे फैक्टर हैं एन के। और अगर हमें चलो मान लो हमें नॉर्मली चेक करना होता कि एक्स डिवाइड करता है, क्या कहते हैं, हाँ, इसको डिवाइड करता है कि नहीं, इस नंबर को, करंट नंबर को।
तो हम बस ये चेक करते हैं एक्स के सारे फैक्टर लेके कि उसमें बस वी में काउंट देखते हैं, वी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इट, बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्स में आ रहा है वो वाला फैक्टर। बस ये देखना था, फैक्टर मतलब बेसिकली प्राइम फैक्टर की पावर देखनी थी एक्स में। बट हम 10⁴ बेसिकली 10⁻³ क्वेरीज है, तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ देखा जाए तो ये टाइम लिमिट एक्सीड कर सकता है, बट आई गेस इस केस में चल जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो सम ऑफ क्यू 10⁻³ है। एंड हाँ, तो एक्चुअली ये वर्क कर जाएगा अगर हम एक्स के सारे फैक्टर ले लें तो भी वर्क कर जाएगा। तो ये मतलब सिंपली नंबर थ्योरी का ही है। एंड लाइक सिंपली हो सकता है इस तरह से। हमने दूसरा वाला केस नहीं देखा, बस कि जब हम उसकी वैल्यू वापस सेट कर रहे हैं एन के इक्वल। जब हम वापस सेट करते हैं तो बस बेसिकली क्या करेंगे हम, जो वेक्टर भी है वो पूरा इरेज कर देंगे। बट इरेज करने के देखो 10⁻⁶ साइज का है ना अभी, तो हम 10⁻⁶ ऑपरेशन तो लगा नहीं सकते अगर मान लो हर क्वेरी में इरेज करने बोल रहा है। तो हम बेसिकली एक सेट लेंगे, सेट में जो जो भी वैल्यूज चेंज हो रही है ना, सिर्फ वो को जीरो करेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा नहीं होंगी। लाइक वो ओ ऑफ एन वो मतलब 10⁻⁶ के बराबर ही हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे लिए काफी इजी रहेगा कि अगर 10⁻⁶ भी है टोटल, तो उतनी ही रेस करनी पड़ेंगी जितने हम अभी तक ऑपरेशन कर चुके हैं ना, सिर्फ उतनी ही रेस करनी पड़ेंगी। तो ये टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करेगा अगर हम सेट में सारी वैल्यूज ले लेते हैं कि किस किस को कौन कौन सी वी में चेंज हुई है। तो उन सबको जीरो बना देंगे जब भी वैल्यू रिवर्ट बैक करते हैं एन की। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो ठीक है, आई गेस यू आर डन। तो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग, वी कैन एंड दिस सेशन नाउ।